मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है चार दोस्तों की एक ग्रुप जो वैकेशन मनाने के लिए गाड़ी से निकल रहे होते हैं। ग्रुप में ग्रैंट और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होती है जो इस ट्रिप पर ही शादी करने वाले होते हैं। साथ में होते हैं उनके दोस्त बेथ और डेनी। डेनी जो बचपन से ग्रैंट की दोस्त रही है, बार बार कार के शीशे से उसकी तरफ देखती रहती है। उनके पीछे एक और कार चल रही होती है जिसमें कटर एंड फ्रिस बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद सब एक साथ एक सुनसान जंगल के बीच एक कैबिन पर पहुंचते हैं। यहाँ एक कार रुकती है और उसमें से जे निकलता है। जे अपना परिचय देता है और बताता है कि वो एक प्रीस्ट है जो ग्रैंट और सारा की शादी कराने आया है। कैबिन में डोर लॉक होता है, इसीलिए ग्रैंट बैक डोर चेक करता है लेकिन वो भी बंद होता है। तभी एक अजीब बूढ़ा आदमी आता है, उसका नाम वॉल्टर होता है। ग्रैंट बताता है कि उसी ने ये कैबिन शादी के लिए बुक करा है। वॉल्टर कहता है कि ये कैबिन उसका है, फिर सबको अंदर ले जाता है। फिर वॉल्टर सबको बताता है कि कैबिन में बस 3 रूम है, एक ऊपर है, एक बीच में और एक बेसमेंट में। शादी की डेकोरेशन पहले से ही रेडी है और बैकयार्ड वेडिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। वो ये भी कहता है कि अगर कुछ चाहिए तो कॉल कर सकते हैं क्योंकि उसका कैबिन पास में ही है। शाम को सब लोग गार्डन डेकोरेट करते हैं। फिर जे ग्रैंट और सारा की शादी कराता है। शादी के बाद सब पार्टी एंजॉय करता है। वॉल्टर भी ज्वाइन करता है। पहले वो पार्टी से निकलने लगता है लेकिन शराब देखकर वो रुक जाता है। पार्टी में जे कटर और ग्रैंट के सामने लड़कियों पर चीप कमेंट करता है। ये देखकर कटर और ग्रैंट उसे इग्नोर करके चले जाते हैं लेकिन जे डेनी को घूरने लगता है। रात में ट्रिस अपने रूम में मेडिसिन लेने जाती है लेकिन जे उसके पीछे से आ जाता है। ट्रिस घबरा जाती है और मना करती है लेकिन जे जबरदस्ती करने लगता है। तभी कटर आ जाता है और गुस्से में जे को मार देता है। ग्रैंट बीच में आकर सिचुएशन कंट्रोल करता है। जे चुपचाप कैबिन से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जंगल में जे को एक मास्क पहना हुआ किलर अटैक करता है और उसे मार डालता है। अगली सुबह सबको लगता है कि जे गुस्से में चला गया है लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो ग्रैंट और डेनी उसे ढूंढने जंगल निकलते हैं। इस दौरान कैबिन में अजीब चीजें होती है। लाइट चली जाती है। बेथ खुद को चाकू से काट लेती है। ट्रिस शावर लेने जाती है लेकिन एक शैडो उसके पीछे होती है। किलर एक्स से उसका काम तमाम कर देता है। उधर जंगल में वॉल्टर और ग्रैंट को एक बोतल मिल जाती है जिससे पता चलता है कि जे यही था लेकिन वॉल्टर कहता है शायद जानवर उसे ले गए। कैबिन में पावर वापस आ जाती है लेकिन ट्रिस गायब होती है और उसके सबूत मिटा दिए जाते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सब मरने लगते हैं। बेथ को पॉइजन इंजेक्शन दिया जाता है। कटर को एक्स से मारा जाता है। कैबिन के अंदर सबको लगता है कि किलर शायद वॉल्टर है लेकिन बाद में उसका भी कटा हुआ सर मिलता है। आखिर में सच सामने आता है, असली किलर सारा ही होती है। वो अपने पति ग्रैंट को बचपन की दोस्त डेनी से दूर रखने के लिए सबको मार देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने एक एक करके सभी फ्रेंड्स को खत्म कर दिया था और उसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है।